हमारे पास हैं। अभी तक हम लोगों ने 175 लोगों के सैंपल लिए हैं। 175 में से 157 लोगों के सैंपल टेस्ट होकर के उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। उनमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं पाया गया है। बाकी जो 18 केसेस बचते हैं उनमें से 6 आगरा में और 1 गाज़ियाबाद में। इनमें वायरल लोड ज़्यादा पाया गया था, इसलिए उनके सैंपल्स को NIV पुणे भेजा गया है कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। अभी NIV पुणे की रिपोर्ट उसमें भी प्रतीक्षित है, इसलिए अभी हम उसके बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन उनका वायरल लोड चूँकि ज़्यादा था, इसलिए उनको जो 6 आगरा के केसेस थे उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में आइसोलेशन में उनको एडमिट कराया गया है। 6 लोगों को, आगरा के एक ही परिवार के 6 लोग थे, तो उनको वहाँ एडमिट कराया गया। और जो गाज़ियाबाद के एक सज्जन हैं उनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट कराया गया है। तो इनका भी जो सैंपल्स है ये NIV पुणे से वहाँ कंफर्मेटरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम कह सकेंगे। लेकिन अभी तक 175 में से 157 रिपोर्ट्स निगेटिव आ चुकी हैं और जो 18 हैं उनमें अभी हम 7 की रिपोर्ट पुणे से और 11 की रिपोर्ट हम KGMU से हम अभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कि किसी का विदेशों से आना जाना हुआ हो और उनके जो बीमारी के लक्षण लग रहे हों, उनको तत्काल उनके नमूने लिए जा रहे हैं और जो भी उनके संपर्क में आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसे हम कहते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और सभी से नमूने लेकर के लगातार भेजे जा रहे हैं। जो हमारे अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, वहाँ पर हम लोगों ने हर जगह आइसोलेशन के लिए 10-10 बेड वहाँ चिन्हित कर दिए हैं। जो मेडिकल कॉलेज में भी 7 मेडिकल कॉलेज में अभी तक 10-10 बेड को चिन्हित कर दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर उनको हम आइसोलेशन में ला सकें। हालांकि अभी ऐसी कोई हमको ज़रूरत पड़ नहीं रही है और जहाँ भी सूचना मिल रही है उसमें हम उनको उनके घर जा कर के ही उनका हम थ्रोट स्वैब जो लिया जाता है वो ले रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी थोड़ा इसमें ऐड करेंगी और ये भी आपको थोड़ा बताएंगी कि इसमें जो वायरस है उससे बचाव के लिए क्या करना है। तो अभी जरा डॉक्टर चतुर्वेदी बोल लें, जब बोल लें उसके बाद। नमस्कार सबको। नमस्कार सबको। माइक थोड़ा पास में लीजिए मैडम। हाँ, ऑन है, वो भी ऑन है, ये भी ऑन है। हाँ, सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी, डायरेक्टर कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि इस पूरे जो एपिसोड है उसको पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग इसके प्रिवेंशन पे अभी तक काम कर रहे थे। आप सब जानते हैं कि ये चाइना से आउटब्रेक शुरू हुआ था और 77 देशों में ये जा चुका है और अभी तक हमारे यहाँ इसकी कोई ऐसी संभावनाएं नहीं आ रही थी, तो हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे थे। परंतु जब आगरा में 6 और गाज़ियाबाद में 1 केस में जब हम वायरल लोड ज़्यादा पाए हैं और उसको हम ये मानते हुए कार्य कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है और निकल सकता है, तो हम अब कंटेनमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं। कंटेनमेंट मतलब कि जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ उससे वो अगले व्यक्ति को ना जाए और उसके ट्रांसमिशन को हम ब्रेक करें और नंबर ऑफ केसेस बढ़े नहीं। उस प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कम्युनिटी अवेयरनेस। उसके बाद हमारे काम आते हैं जो कि हमारा एक इंसान अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके कांटेक्ट में कितने लोग आए। हमने आगरा में लगातार 24 घंटे सर्विलेंस करके उसके कांटेक्ट के 66 लोगों का सैंपल लिया। जो एक व्यक्ति कोविड-4 जिसको कहते हैं जो दिल्ली में था, उसके कांटेक्ट के 66% को हमने ट्रैक किया 24 घंटे के अंदर और 66 सैंपल हमने भेजे। उसमें से 6 सैंपल जो KGMC ने संदिग्ध बताए, हमने मान लिया कि वो पॉजिटिव है, भले वो नेगेटिव आ जाए, परंतु हम उनके भी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे वो एक फैक्ट्री उनकी थी, उसमें 40 वर्कर काम करते हैं, हम उनका सैंपल ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता था सेंट पीटर में, हमने ये पता किया कि वो कब इम्तहान देने गया था
उदाहरण के तौर पे एक का बच्चा श्री राम मिलेनियम हॉस्पिटल में पढ़ता था, वहाँ के बच्चों के सैंपल लिए। तो इस काम को, ये कंटेनमेंट प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट काम है सर्विलेंस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जब तक हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से नहीं करेंगे हम इसको रोक नहीं सकते हैं। नंबर 2, कम्युनिटी अवेयरनेस। आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। WHO चाइना जॉइंट मिशन कमीशन की रिपोर्ट 16 से 24 फरवरी के बीच में जो कमीशन ने काम किया था, वो रिपोर्ट मेरे पास है। आपके माध्यम से समुदाय को ये मैसेज जाना चाहिए कि इससे डरना नहीं है। कोरोना वायरस की जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो उससे स्वाइन फ्लू से आपके और मीजल्स और चिकन पॉक्स से कम है। मीजल्स का एक व्यक्ति 16 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, कोरोना का एक व्यक्ति 2.3 लोगों को इन्फेक्ट करता है ओनली। तो इन्फेक्शन रेट इसकी कम है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी मॉर्टेलिटी कम है। जो सार्स, जो मर्स जो थे उनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। इसकी CFR 2%, 2.1% तक बताई गई है WHO द्वारा। और जॉइंट मिशन कमीशन की जो अब रिपोर्ट आई है, जो 16 से 24 फरवरी की है, उनका कहना है कि 1 फरवरी के बाद अफेक्ट होने वाले लोगों की मॉर्टेलिटी 0.7% रह गई है। मॉर्टेलिटी कम हो गई है, इन्फेक्शन रेट कम हो गई है। 2 चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि अब मॉर्टेलिटी भी कम है, इन्फेक्शन रेट भी कम है। अब तीसरी चीज़ है कि ये वायरस नया है, कैसे फैलता है। शुरू कहा गया एयरबॉर्न होता है, फिर कहा गया फीको ओरल होता है। अब जॉइंट जो मिशन है WHO और चाइना का, उसका जो टेस्ट आया है कि ये फोमाइट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। आप सभी यहाँ समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। फोमाइट और ड्रॉपलेट मतलब कि मुझे अगर खांसी या जुकाम है तो मैं छींकूंगी या खांसूंगी तो जो बूंदें निकलेंगी वो जहाँ तक गिरेंगी, अब सामने कोई व्यक्ति है उस पर भी गिर सकती है, और सामने कोई सामान है तो वो कितनी दूर तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मीटर, है ना। तो मान लीजिए टेबल पे गिरा या मैं खड़ी हुई तो मुझ पे गिरा। तो कहना ये है कि इसमें 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। 3 चीज़ क्या हुई, क्योंकि हम छुए तो हम खुद आँख छुएंगे, नाक छुएंगे, मुँह छुएंगे तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें ये हुई कि आप एक हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल सबको समझाना है, आपके माध्यम से मैसेज जाना चाहिए कि कम्युनिटी में साबुन से हाथ बार बार धोने का मैसेज जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हैंड वॉशिंग का ध्यान रखा जाए। नंबर 2 जो मैसेज इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। उससे क्या समझे हम कि जो व्यक्ति, आप नहीं, स्वस्थ नहीं, जो खांस रहा छींक रहा है, उस व्यक्ति को मुंह पे रूमाल रख के या वो खुद मास्क लगा ले या मुंह पे रूमाल रख के खांसे छींके, ठीक है, तो उसका जो भी फोमाइड गिर रहा है वो सामने की सरफेस पे नहीं गिरे। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोशल स्पेसिंग। सोशल स्पेसिंग से मेरा मतलब है कि अब 1-1.5 मीटर में इंसान भी हो सकता है और 1-1.5 मीटर में सामान भी हो सकता है। जिस पे गिरेगा और जो जिसको छुएगा उससे इन्फेक्टेड होगा। तो सोशल स्पेसिंग की वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो सलाह दे रहे हैं कि भीड़ वाले इलाकों में ना जाओ, क्योंकि वो सोशल स्पेसिंग का नियम पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे। जब आप भीड़ में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है 1-1.5 मीटर की दूरी रहेगी, आप पास में भी आ सकते हैं। तो सोशल स्पेसिंग का आप लोगों को मैसेज देना है कि ये ध्यान रखना है, और अगर इतना हम ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, ये 3-4 चीज़ों का। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो विदेशों से ट्रैवल करके आए हैं वो लोग अगर खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो हमारे स्टेट के हेल्पलाइन नंबर है, हमारे ज़िले के हेल्पलाइन नंबर है, इवन सेंटर का भी हेल्पलाइन नंबर अखबारों में आ रहा है। वो किसी को भी फ़ोन करेंगे तो हमारी टीम जो है उनको जाती है, उनको लाती है, उनका सैंपल कराती है, उनकी रिपोर्ट और उनको क्या करना है ये समझाती है। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि जो भी विदेशों से आए हैं उनको इस तरह के कोई लक्षण अगर आते हैं 14 दिन के अंदर, तो वो तुरंत कंट्रोल रूम्स जो हमारे स्थापित हैं उनमें सूचना दें। वहाँ से जनपदीय RR की टीम जाकर उनका जो भी प्रोटोकॉल है उसको पूरा कराएगी, टेस्ट कराएगी अगर आवश्यक है तो, और सारी उनका जो भी उनको सलाह देनी है वो दी जाएगी, और वो अपने अंदर एक कमरे में रहे, बाहर ना रहे। क्या करना है भाई, बार-बार थोड़ा करना पड़ेगा। विक्रम भाई नीचे को हो जाओ।
माननीय मंत्री जी की अनुमति से, देखिए ऐसा है कि जो ये बात आ रही है कि रंगों के माध्यम से फैलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, जैसा आपको अभी डॉक्टर चतुर्वेदी ने बहुत ही क्लियरली बताया कि ये जो बीमारी है, कोरोना वायरस जो है, इससे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़े से प्रिकॉशंस अगर लोग लेंगे तो इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने बताया कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर जैसे देखिए बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इन्फेक्शस डिजीज जो वेक्टर बोर्न होती हैं। वेक्टर बोर्न से मेरा मतलब जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, वो अगर मुझे किसी मच्छर ने काटा, वो इन्फेक्ट हुआ, उसने जाके आपको वहाँ भी काट लिया तो आप उसमें इन्फेक्ट हो गए। इसमें वो नहीं है, ये जो है ये वेक्टर बोर्न नहीं है। ये जो है एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। ये वेक्टर बोर्न नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये एयर बोर्न नहीं है कि अगर मैं सांस ले रहा हूँ, मैं इन्फेक्टेड हूँ, मेरे सांस से आप वहाँ हैं, उससे आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, वो भी नहीं है। एक सेकंड। और तीसरी बात ये है कि ये ड्रॉपलेट से होता है, जो नाक से छींकने से निकलता है, उससे होता है। अगर हम अपने हैंड वॉशिंग करें या जो सरफेस है उसको साफ करते रहें तो इसमें इन्फेक्ट होने की संभावना फिर नहीं के बराबर रहेगी। जिले का माइक ऑन कर लीजिए सर, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, माइक। आगे जाओ, आगे हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो इस कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ तकनीकी बात है, वो हमारे डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने आपको पूरी बात उसका समझाया। वो उसका कैसे वो टच करने से या कैसे माने उसके ड्रॉपलेट से फैलता है या नहीं फैलता है, वो पूरी चीज़ आपको बता दी है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषय है, 820 हमारे पूरे जनपद चिकित्सालयों में सब मिला के 820 बेड हमने आइसोलेशन में रख दिया है, वो इस बीमारी के लिए कहीं भी आवश्यकता होने पर। और इसके साथ 7 मेडिकल कॉलेजेस में भी हम लोग ने बेड के लिए अरेंजमेंट कर दिया है। उनके अनुरोध पर उनके साथ करार करके, उनके साथ बात करके 7 मेडिकल कॉलेज और 820 बेड हमारे सभी जनपद चिकित्सालयों पर हैं। ये ऑलरेडी हमारे यहाँ से तैयारी कर दी गई है। हर एक जनपद में हमारे मास्टर ट्रेनर भी हो गए हैं। और आगरा वाली घटना को लेके आपको अभी डॉक्टर मिथिलेश जी ने बताया था कि 24 घंटे के अंदर 22 टीम हमारे 3 किलोमीटर के रेडियस में उन सभी परिवारों में जाके जागरूकता फैले, उनसे पूछताछ किए, उनको चेक किए। वो पूरे 24 घंटे के अंदर उनने उनका मॉनिटर करके उस एरिया के अंदर उनने उसको ध्यान दिया। बाकी जो आपको कल भी बताया गया था, लगातार आपको बता रहे हैं कि हमारे हर बॉर्डर पर, हमारे नेपाल के बॉर्डर पर लगभग 10 लाख ट्रैवलर्स को हम लोग चेक कर चुके हैं। और जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कल शाम तक का 7684 ट्रैवलर्स को चेक कर दिए। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन जरूर बदला है
कि पहले 12 देशों से वो चेक करवाते थे, अब वो हर एक विदेशी पर्यटक या जो भी वहाँ से आता है, भारत सरकार अपने सारे एयरपोर्ट्स पर चेक करना प्रारंभ कर दिया है। तो आज के तारीख में जो अभी आपको उन्होंने बताया कि 175 जो लिए गए थे, सैंपल लिए गए थे, 157 उसमें नेगेटिव पा गए हैं, और बाकी 6+1 एक जो गाजियाबाद वाला अभी आज जो सूचना मिला था उसको छोड़ के, और 6 जो आपके पहले ही सफदरजंग हॉस्पिटल में है वो वहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव माना जा रहा है, तो उनकी ट्रीटमेंट अलग चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज के दिन में कोई भी पॉजिटिव केस हमारे पास नहीं है इन सब सैंपल्स आने के बाद। और आज की जहाँ तक उसकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मिथिलेश ने अभी आपको बताया भी है किस तरह से वो कांटेक्ट में आ सकता है, उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और थोड़ा भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अपना डिस्टेंस बना के रखिए। खाली वो लोग इसमें ज़्यादा, जो लोग इससे इन्फेक्ट होकर बाहर से जो आते हैं उन्हीं को हम लोग चेक कर रहे हैं। नहीं तो आज के बदलते हुए मौसम में आपका खांसी जुकाम बुखार तो एक सामान्य चीज़ है, वो भी होता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये पूरी चीज़ें अंडर कंट्रोल है और कहीं भी इसमें उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की बात नहीं आ रही है। और जो 6 लोग जो 6 लोग आगरा के हैं, एक मिनट जो देखिए एक सरकार का काम है कि हम जो अपने मास्क हम लोग इकट्ठा करते हैं, हम लोग खरीदते हैं, वो हमारे मेडिकल कॉर्पोरेशन से हमारे सारे अस्पतालों के लिए होता है। तो एक हमारे अस्पताल के लिए होता है, हम पब्लिक में नहीं देते हैं, हम जो खरीदते हैं हमारे अस्पतालों के लिए होता है। पब्लिक में जो आपको मेडिकल शॉप्स पर जो मिलता है वो एक स्थिति जो पैदा हो गई है उसके वजह से उसकी मांग बढ़ गई है, जिसके वजह से उसके दाम बढ़ गए हैं। कोई भी मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज ये हम बार बार आप लोग कह रहे हैं कि मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो देते हैं। अब ये जो आइसोलेशन वार्ड जो बने हैं, अच्छा आप बताइए। देखिए, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि चीज़ों को थोड़ा सा जान लें। दो तरह के मास्क होते हैं, N95 मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क, है ना। N95 मास्क की जो आप बात कर रहे हैं, N95 मास्क सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रयोग करना है जो कि मरीज की वो तीमारदारी मतलब उसको अटेंड कर रहे हैं। जो हमारा क्लिनिकल स्टाफ है, जब मरीज भर्ती हो रहा है तो स्टाफ नर्स है, डॉक्टर है, या जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है। N95 मास्क या ICU में है, वेंटिलेटर कर रहा है, सक्शन कर रहा है, उन सब लोगों को N95 मास्क यूज़ करना है। और उसके अलावा हर व्यक्ति को सिर्फ ट्रिपल लेयर मास्क यूज़ करना है जो उसके आसपास कांटेक्ट में। अब रही बात जनरल पब्लिक की, जो कि डर के मारे मास्क ढूंढ रही है, जो डर के मारे दुकानों पर मास्क लेने जा रही है, उनको हमको बचने के लिए मास्क की जरूरत नहीं है। जो खांस रहा है, छींक रहा है, उसके लिए या मास्क हो या रुमाल। जी बिल्कुल। नहीं, वो मेडिकल कॉलेजेस की बात आप कर रहे हैं। जो टर्शरी केयर है वहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं, वहाँ जो आप बता रहे हैं उसमें वहाँ पर है वो। टोटल तक का हमारे पास जो फिगर है 60,684 हमने बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे एयरपोर्ट है वाराणसी और लखनऊ, वाराणसी लखनऊ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वाराणसी और लखनऊ में 60,684 हमने स्क्रीनिंग किया है। और हमारे नेपाल के बॉर्डर पर लगभग 10 लाख ट्रैवलर का हम लोग स्क्रीनिंग कर चुके हैं और रेगुलर चल भी रहा है वो। आपको बताया गया था आगरा में लिए गए थे, क्योंकि वो फैमिली ही आगरा में आके बसी थी, वहाँ पर आगरा के ही लिए गए थे। 6 छोड़ के बाकी सब आपके नेगेटिव आ चुके हैं। नहीं, इस परिवार को छोड़ के, आगरा के परिवार को छोड़ के जितने भी सैंपल लिए हैं उनके जो 6 सदस्य जो सफदरजंग में है वही पॉजिटिव है, बाकी और कोई नहीं। और एक गाजियाबाद वाला जो आप जुड़ गया है।
नहीं, जिला अस्पताल पर हमने बोला कि 820 हमारे हैं, तो वो आइसोलेशन रहेगा। वो देखिए, वो नॉर्मल बेड ही होता है, कोई एक विशेष बेड थोड़ा होता है। वो नॉर्मल 3 या 4 बेड का एक कॉर्नर बना देते हैं, उसको पूरा पर्दा से रख देंगे, वो हमारा आइसोलेशन हो जाएगा, उसमें कोई जाएगा नहीं। जी, एक मिनट। नहीं भट्ट जी, आप इस विषय से विषयांतर होके आप थोड़ा आगे जा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस पर जो बात हो रही है, सुन लीजिए आप हमारी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लिए भट्ट जी, आप बहुत जल्दी विषयांतर हो जाते हैं, थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज तो हमारे सामने कोरोना वायरस का एक ये समस्या आ रही है। इसके पूर्व में जो हमारे जो अस्पताल चलते हैं, उसमें डेंगू का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम चिकनगुनिया भी करते हैं, उसमें स्वाइन फ्लू भी करते हैं, और ये सारे आइसोलेशन के आधार पर ही करते हैं। हर अस्पताल में किसी न किसी रूप में आइसोलेशन का बना हुआ है। आज हम व्यापक पैमाने पर इसको हम लोगों ने अभी तत्काल हम लोगों ने किया, जिसमें 820 बेड को हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया, इसको बिल्कुल अलग कर दिया, उसको सैनिटाइज भी कर दिया है। आवश्यकता जैसे पड़ेगी वैसे तुरंत हो जाएगा। तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि अभी, क्योंकि सारे हमारे पास जैसे मौसम के हिसाब से जो भी हमारी बीमारियाँ आ रही है, उसको तो हम ट्रीटमेंट करते ही हैं। इसमें एक बात मुझे आपको ये भी बतानी है। आज सुबह सफदरजंग हॉस्पिटल में जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो सभी 6 मरीज जो हैं स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वो बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है, बिल्कुल स्टेबल है, किसी के साथ